अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैर खैरियत से होंगे। तो हम सेकंड ईयर में एक्सरसाइज़ चैप्टर नंबर 5 कर रहे थे और चैप्टर नंबर 5 में हमने एक्सरसाइज़ 5.1 वो कंप्लीट कर ली है। आज हम एक्सरसाइज़ 5.2 देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज़ 5.2। स्टार्ट करने से पहले फिर रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया, वो काइंडली चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें। और इसके अलावा बेल आइकन को दबा दें, बटन को दबा दें, ताकि जब मैं कोई नया कंटेंट अपलोड करूँ तो वो आप तक पहुँच जाए। स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.2। अब एक्सरसाइज 5.2 स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं। ये डेफिनेशंस आपने ज़रूर तैयार करनी है। आपके बोर्ड के पेपर में इन डेफिनेशंस में से कोई ना कोई डेफिनेशन किसी न किसी कॉन्टेक्स्ट में आ जाती है। तो ये डेफिनेशंस जो हैं ये आपने याद करनी है। तो मिसाल के तौर पर पहली डेफिनेशन है आपकी प्रॉब्लम कॉन्स्ट्रेंट्स की। अब देखिए प्रॉब्लम कॉन्स्टेंट में उसने लिखा हुआ है व्हाइल टैकलिंग अ सर्टेन प्रॉब्लम फ्रॉम एवरीडे लाइफ ईच लीनियर इनइक्वालिटी कंसर्निंग द प्रॉब्लम इज नेम्ड एज प्रॉब्लम कॉन्स्टेंट। कि जब आप एवरीडे लाइफ प्रैक्टिकल लाइफ में से कोई प्रैक्टिकल लाइफ को लेकर किसी प्रैक्टिकल लाइफ की प्रॉब्लम को लेकर उसको आप लीनियर इनइक्वालिटी बनाकर जब सॉल्व करेंगे तो वो आपकी प्रॉब्लम कॉन्स्टेंट कहलाएगी। इसी तरह नीचे लिखा हुआ द सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज इन्वॉल्व्ड इन द प्रॉब्लम कंसर्न्ड आर कॉल्ड प्रॉब्लम कॉन्स्टेंट्स। कि वो जो आप इनइक्वालिटीज 2 या 3 इनइक्वालिटीज बनाएंगे उनको हम सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज कहेंगे। तो कहता है जो सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज हैं उस प्रॉब्लम के हवाले से उस प्रॉब्लम के कंसर्निंग तो उनको हम कहेंगे वो प्रॉब्लम कॉन्स्टेंट्स हैं। इसी तरह नेक्स्ट डेफिनेशन है आपकी नॉन नेगेटिव कॉन्स्टेंट्स की। तो कहते हैं वेरिएबल्स यूज्ड इन द सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज रिलेटिंग टू द प्रॉब्लम ऑफ एवरीडे लाइफ आर नॉन नेगेटिव एंड आर कॉल्ड नॉन नेगेटिव कॉन्स्टेंट्स। कहते हैं वो जो वेरिएबल्स आप इनइक्वालिटीज में यूज करेंगे जब आप कोई भी एवरीडे लाइफ प्रॉब्लम को लेकर इनइक्वालिटी बनाएंगे तो उसमें जो आप वेरिएबल्स लेंगे वो हमेशा नॉन नेगेटिव होंगे। ठीक है, वो हमेशा नॉन नेगेटिव होंगे, इसलिए हम उनको नॉन नेगेटिव कॉन्स्टेंट्स कहते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन है आपकी डिसीजन वेरिएबल्स। तो कहते हैं नॉन नेगेटिव कॉन्स्टेंट्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल फॉर टेकिंग डिसीजंस। ये जो नॉन नेगेटिव कॉन्स्टेंट्स होते हैं ये इम्पॉर्टेंट रोल अदा करते हैं डिसीजंस के हवाले से डिसीजन लेने के लिए। सो दीज वेरिएबल्स आर कॉल्ड डिसीजन वेरिएबल्स, इनको हम डिसीजन वेरिएबल्स कहते हैं। तो ये डेफिनेशंस भी आपने तैयार कर लेनी है। नेक्स्ट डेफिनेशन है फिजिबल रीजन की। तो फिजिबल रीजन की डेफिनेशन में कहता है सोल्यूशन रीजन विच इज रिस्ट्रिक्टेड टू फर्स्ट क्वाड्रेंट इज कॉल्ड फिजिबल रीजन। कि जब हम सॉल्यूशन रीजन या शेडेड रीजन को हम सॉल्यूशन रीजन कहते हैं। तो कहते हैं जब सॉल्यूशन रीजन को हम सिर्फ पहले क्वाड्रेंट के अंदर शेड करेंगे, जब सॉल्यूशन रीजन को हम सिर्फ पहले क्वाड्रेंट में रिस्ट्रिक्ट कर देंगे तो उसको हम कहेंगे वो फिजिबल रीजन है। तो ये आपकी नेक्स्ट डेफिनेशन हो गई। उसके बाद है फिजिबल सॉल्यूशन। बड़ी आसान सी डेफिनेशन है। ईच पॉइंट ऑफ फिजिबल रीजन इज कॉल्ड फिजिबल सॉल्यूशन। फिजिबल रीजन का हर पॉइंट फिजिबल सॉल्यूशन कहलाता है। इस तरह नेक्स्ट डेफिनेशन है फिजिबल सॉल्यूशन सेट। कहता है a set consisting of all feasible solution of the system of linear inequalities is called feasible solution set। कि जब आप तमाम फिजिबल सॉल्यूशंस का एक सेट बना लेंगे तो वो जो सेट होगा उसको आप फिजिबल सॉल्यूशन सेट कहेंगे। तो ये चंद एक डेफिनेशन है आपकी एक्सरसाइज 5.2 से पहले। ये डेफिनेशंस आपने ज़रूर तैयार करनी है। अब आगे चलते हैं। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.2। अब देखिए 5.2 का पहला क्वेश्चन आ गया कि ग्राफ द फिजिबल रीजन। क्या आपने फिजिबल रीजन सिर्फ ग्राफ करना है, यानी कि सिर्फ पहले क्वाड्रेंट में आपने ग्राफ बनाना है या पहले क्वाड्रेंट में आपने सिर्फ शेडिंग करनी है। ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज एंड फाइंड द कॉर्नर पॉइंट्स इन ईच केस। एक तो आपने सिर्फ पहले क्वाड्रेंट के अंदर शेडिंग करनी है और फिर उसके बाद आपने कॉर्नर पॉइंट्स भी निकालने हैं। अब इसमें एक चीज़ देखें कि फिजिबल रीजन, जब भी फिजिबल रीजन का जिक्र आएगा तो ये लिखा हुआ आएगा आपके सामने x इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ये जो लिखा हुआ आ रहा है आपके पास x इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ये कोई इनइक्वालिटी नहीं है जिसको आपने सॉल्व करना है। ये सिर्फ ये इंडिकेट कर रहा है कि आपने जो शेडिंग है वो पहले क्वाड्रेंट में करनी है। ठीक है, ये जब x ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, y ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो लिखा है तो इसका मतलब होगा कि आपने शेडिंग सिर्फ पहले क्वाड्रेंट में करनी है, यानी कि आपने सिर्फ फिजिबल रीजन बनाना है, शेडिंग सिर्फ पहले क्वाड्रेंट में करनी है। ये ज़हन में रखिएगा। ये जब भी लिखा हुआ है तो आपने समझ जाना है कि आपने शेडिंग सिर्फ पहले क्वाड्रेंट के अंदर करनी है
बाकी कहीं पर भी शेडिंग नहीं करनी, तो वो हम क्वेश्चन में देखेंगे। अब देखें, पहले पार्ट में उसने लिखा हुआ है 2x माइनस थ्री वाई लेस देन इक्वल टू 6 और 2x प्लस थ्री वाई लेस देन इक्वल टू 12। प्रोसीजर वही है जो आपने 5.1 में किया था कि सबसे पहले आप टेबल बनाएंगे, टेबल में एसोसिएटेड इक्वेशंस लिखेंगे। पहली इनइक्वालिटी को आप लाइन वन कह देंगे, तो लाइन वन आ जाएगी आपकी 2x माइनस थ्री वाई इज इक्वल टू 6। और दूसरी इक्वेशन जो दूसरी इनइक्वालिटी दी हुई है उसको आप लाइन टू कह लेंगे, तो लाइन टू आपके पास एसोसिएटेड इक्वेशन आ जाएगी 2x प्लस थ्री वाई इज इक्वल टू 12। अब लाइन वन का एक्स इंटरसेप्ट निकालें। लाइन वन का एक्स इंटरसेप्ट निकालने के लिए आपने y को जीरो पुट करना है या y खत्म कर दें। तो जब आप y खत्म करेंगे तो 2x इज इक्वल टू 6 रह जाएगा, x की वैल्यू 3 आएगी, तो आपका a पॉइंट बन जाएगा 30। और जब आपने y इंटरसेप्ट निकालना है तो y इंटरसेप्ट निकालने के लिए आपने x को खत्म कर देना है, x को जीरो कर देना है। तो जब आप x को जीरो करेंगे तो आप देखें बचेगा माइनस थ्री वाई इज इक्वल टू 6, y की वैल्यू -2 आएगी, तो b पॉइंट बन जाएगा 0 - 2। अब आपको याद होगा फिर आपने टेस्ट पॉइंट लगाना है O00। टेस्ट पॉइंट कैसे लगाते हैं, जो इनइक्वालिटी होती है उसमें आपने x और y की जगह पे जीरो पुट करना होता है। तो जो इनइक्वालिटी दी हुई है 2x माइनस थ्री वाई लेस देन इक्वल टू 6, ये आपको इनइक्वालिटी दी हुई है 2x माइनस थ्री वाई लेस देन इक्वल टू 6। इसमें आपने x और y की जगह पे जीरो पुट करना है और सिर्फ इनइक्वालिटी लेनी है, लेस देन लेना है। तो जब आप x और y की जगह पे जीरो पुट करेंगे तो बन जाएगा 0 <6। इक्वल नहीं लेना, सिर्फ लेस देखना है, तो 0 <6 बन जाएगा जो कि ट्रू है। अब लाइन वन ट्रू है तो इसकी शेडिंग ओरिजिन की तरफ होगी। इसी तरह लाइन टू का एक्स इंटरसेप्ट निकालेंगे तो वो 6 आएगा। लाइन टू में आप y को खत्म कर दें तो 2x इज इक्वल टू 12 बचेगा, x की वैल्यू आपके पास 6 आ जाएगी, तो सी पॉइंट बन जाएगा 60। और इसी तरह जब y इंटरसेप्ट निकालना है तो आप y x को जीरो कर दें, x खत्म कर दें, तो 3y इज इक्वल टू 12 आएगा, y की वैल्यू 4 आएगी, तो डी पॉइंट बन जाएगा 0 4। उसी तरह जब आप टेस्ट पॉइंट लगाएंगे तो आ जाएगा 0 <12। 0 <12 आएगा, वो भी ट्रू है। अब दोनों लाइन्स ट्रू हैं तो दोनों की शेडिंग ओरिजिन की तरफ होनी है। अब जरा इनकी शेडिंग देख लेते हैं। जब आप इनका ओवरऑल ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो वो ग्राफ इस तरह से नजर आएगा। ये आपके सामने दोनों लाइनें आ गई हैं, दोनों लाइनें ट्रू थी, दोनों की शेडिंग ओरिजिन की तरफ होनी थी, यानी कि ये रेड लाइन देखें, रेड लाइन की शेडिंग ओरिजिन की तरफ है, ऊपर की तरफ जा रही है। ब्लू लाइन देखें, ये भी आपकी ट्रू थी, इसकी शेडिंग नीचे की तरफ होगी क्योंकि ओरिजिन इसके नीचे है, तो इसकी शेडिंग नीचे की तरफ आ रही है। अब देखिए ये वो एरिया है जहाँ पर दोनों की शेडिंग मिक्स हो रही है, ये वो डार्कर एरिया है, ज़्यादा डार्क एरिया ये है, तो ये बनता है आपका। अब आपने इस एरिया को शेड तो करना है लेकिन एक कंडीशन भी लगी हुई है कि आपने रहना पहले क्वाड्रेंट के अंदर है, ये उसने पहले बता दिया था आपको। अब क्योंकि पहले क्वाड्रेंट में रहना तो आपने शेडिंग ये एरिया और ये एरिया रखना है, ठीक हो गया, इससे आगे नहीं जाना। तो अगले पार्ट में देखिए जब मैं इसको शेड करूंगा तो ये हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं मैंने सिर्फ पहले क्वाड्रेंट तक शेडिंग को महदूद किया है, तो ये आपका शेडेड एरिया बनेगा। ये रेड लाइन आपकी लाइन वन है, ये ब्लू लाइन आपकी लाइन टू है। ये पॉइंट ए देखे 30, इसका पॉइंट बी देखे 0 - 2, सी देखे 60 और डी आ गया 0 4। ये पॉइंट्स भी आपको नजर आ रहे हैं। अब कॉर्नर पॉइंट्स कौन कौन से हैं, ये जो सर्कल हुए हैं, एक ये डी कॉर्नर पॉइंट है सर्कल हुआ हुआ, एक ओरिजिन है, एक ये ए पॉइंट है जो सर्कल हुआ हुआ है, और एक ये पॉइंट है जो इन दोनों लाइनों का इंटरसेक्शन बन रहा है। अब देखिए पी पॉइंट लाइन वन और लाइन टू का इंटरसेक्शन बन रहा है, तो ये जो पॉइंट पी है ये आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। अब पी पॉइंट क्या है, पी पॉइंट लाइन वन और लाइन टू का इंटरसेक्शन है, तो ये कॉर्नर पॉइंट हमें निकालना पड़ेगा। फिर हम कॉर्नर पॉइंट बताएंगे, वो ये आएगा 9/2 1, वो मैंने पहले लिख दिया है लेकिन हम सॉल्व करके ये निकालेंगे। अब उसके लिए अब क्या करेंगे, आप पहले तो मेंशन करेंगे कि पी क्या है, कि पी इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन वन एंड लाइन टू। ये जो पॉइंट पी है ये आपका लाइन वन और लाइन टू का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। तो अब आप क्या करें, लाइन वन की एसोसिएटेड इक्वेशन लिख लें, वो है 2x माइनस थ्री वाई इज इक्वल टू 6, इसको इक्वेशन वन कह लें। लाइन टू की एसोसिएटेड इक्वेशन लिख लें, वो है 2x प्लस थ्री वाई इज इक्वल टू 12, इसको इक्वेशन टू कह लें। अब इन दोनों को सॉल्व करें, कैसे सॉल्व करेंगे, आप इक्वेशन वन और इक्वेशन टू को आपस में ऐड कर दें, क्योंकि आप देख सकते हैं -3y प्लस थ्री वाई वाले नंबर सेम है, अपोजिट साइन के साथ हैं, अगर हम ऐड कर लें तो ये कैंसिल हो जाएंगे, तो हम सिर्फ इनको ऐड कर लेते हैं। तो ये मैंने ऐड कर लिया, 2x माइनस थ्री वाई इज इक्वल टू 6 और नीचे आ गया 2x प्लस थ्री वाई इज इक्वल टू 12। आप देख सकते हैं कि ये -3y और ये +3y कैंसिल हो जाएंगे, तो 2x प्लस 2x 4x और 6 प्लस 12 इज इक्वल टू 18 आ गया।
तो x की वैल्यू 18/4 यानी कि x की वैल्यू 9/2 आ जाएगी। अब ये वैल्यू आप किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दें, या 1 में या 2 में। तो हम पुट कर देते हैं इसको इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 आपको ये ऊपर नज़र आ रही है, 2x - 3y = 6, ये आपकी इक्वेशन 1 है। इसमें अब आप x की जगह पे 9/2 पुट कर दें। तो 2 × 9/2 - 3y = 6, यहाँ पे ये 2 इस 2 को कैंसिल कर देगा। तो आपके पास बचेगा 9 - 3y = 6। 9 - 6, अब एक काम करें, ये -3y है ना, इसको आप इस साइड पर लें, पॉजिटिव हो जाएगा। और ये जो 6 है, इसको आप दूसरी साइड पर ले जाएं, ये इस तरफ पॉजिटिव है, इस तरफ आके नेगेटिव हो जाएगा। तो ये बन गया 9 - 6 = 3y। तो 3 = 3y आ गया, तो यहाँ से y की वैल्यू आपके पास 1 आ जाएगी डिवाइड करने के बाद। तो पॉइंट P क्या बन गया, 9/2 1। अब कॉर्नर पॉइंट्स हम मेंशन करेंगे। तो कॉर्नर पॉइंट्स क्या-क्या बनेंगे, वो मैंने पीछे मेंशन किए हुए थे। एक तो D बनेगा 0 4, एक A बनेगा 3 0, एक ओरिजिन बनेगा 0 0 और एक P बनेगा 9/2। तो ये आपके वो कॉर्नर पॉइंट्स बनेंगे जो आपने मेंशन कर देने हैं। तो ये आपका पहला पार्ट हो गया। अब दूसरा पार्ट देखें, इसमें इनइक्वालिटीज़ दी हुई हैं, x + y ≤ 5, -2x + y ≤ 2। फिर ये कंडीशन दी हुई है, x > 0, y > 0। इसका मतलब फिर यही है कि आपने शेडिंग को पहले क्वाड्रेंट तक रखना है। तो फिर आप टेबल बना लें। अब ये आपके पास पहली लीनियर इनइक्वालिटी लिखी हुई है, x + y ≤ 5। इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन क्या बनेगी, लाइन 1 = x + y = 5। ये आपके पास दूसरी इनइक्वालिटी दी हुई है। इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन क्या बनेगी, लाइन 2 -2x + y = 2। अब आप x इंटरसेप्ट निकालें, तो आप y खत्म कर दें, तो x की वैल्यू 5 बनेगी। तो ये आ जाएगा a 5 0 और b आ जाएगा 0 5। y इंटरसेप्ट के लिए आपने x को खत्म करना है, तो y की वैल्यू 5 आएगी, तो b आ जाएगा 0 5। अब टेस्ट पॉइंट लगाएं, आपने टेस्ट पॉइंट लगाना है इनइक्वालिटी में, और इनइक्वालिटी लेनी है सिर्फ लेस देन। तो x की जगह पे भी 0 और y की जगह पे भी 0 लगाएं, तो 0 < 5 आ जाएगा, जो कि ट्रू है। 0 5 से छोटा ही होता है। अब ये क्योंकि ट्रू है, तो इसकी शेडिंग ओरिजिन की तरफ होगी। इसी तरह लाइन 2 का x इंटरसेप्ट निकालें, y को खत्म कर दें, तो -2x = 2 आएगा, x की वैल्यू -1 आ गई, तो पॉइंट C बन जाएगा -1 0। और y इंटरसेप्ट निकालने के लिए x को खत्म कर दें, तो y की वैल्यू 2 आएगी, तो y इंटरसेप्ट बन जाएगा D 0 2। अब आप टेस्ट पॉइंट लगाएंगे, x और y की जगह पे 0, इस x की जगह पे भी 0, इस y की जगह पे भी 0, और सिर्फ इनइक्वालिटी लेनी है लेस देन, तो बन जाएगा 0 < 2। ये भी ट्रू है, 0 < 2 ही होता है, तो दोनों की शेडिंग फिर ओरिजिन की तरफ होनी है। अब जरा एक मरतबा इसका ओवरऑल ग्राफ देख लेते हैं। जब आप ओवरऑल ग्राफ देखेंगे, तो ये आपकी दोनों लाइनें आपको नजर आ रही है, एक ब्लैक है और एक रेड है, दोनों ओरिजिन थी। अब रेड क्योंकि ट्रू थी, तो इसकी शेडिंग भी आपको पता है ओरिजिन की तरफ होनी है, नीचे की तरफ। ये ब्लैक जो है, ये भी ट्रू थी, इसकी शेडिंग भी किस तरफ होनी है, ओरिजिन की तरफ। ठीक हो गया। तो जब आप दोनों की शेडिंग मुकम्मल तौर पर ड्रॉ करेंगे, तो आपको नजर आएगा ये वाला एरिया जहाँ पे दोनों की शेडिंग मिक्स हो रही है, ये वाला एरिया है। ये सारा एरिया आपको नजर आ रहा है जहाँ पे दोनों की शेडिंग मिक्स हो रही है। लेकिन अब आपने पहले क्वाड्रेंट तक रहना है। पहले क्वाड्रेंट तक रहने का मतलब है कि आपका ये पहले क्वाड्रेंट वाला एरिया आएगा, ये वाला एरिया सारा आएगा। तो अब देखें अगले पेज पे मैं सिर्फ ये वाला एरिया शेड करूंगा। तो ये मैंने आपके सामने एरिया शेड कर दिया, सिर्फ वो वाला एरिया लिया है जो पहले क्वाड्रेंट में है और दोनों का कॉमन शेडेड एरिया है। अब ये ब्लैक लाइन आपके पास लाइन 1 है, ये रेड लाइन आपके पास लाइन 2 है। ये पॉइंट आपको नज़र आ रहे हैं, B 0 5 है, D 0 2 है, C -1 0 और A 5 0। ये इनके पॉइंट्स हैं। ये पॉइंट्स बना के आपने ग्राफ पेपर पे लाइनें बनानी है, और ये वाला एरिया इनका सिर्फ शेड करना है। कॉर्नर पॉइंट्स देख लें, एक तो आपको ये कॉर्नर पॉइंट नज़र आ रहा है, ये नहीं पता, इसको आप P का लें। और ये P पॉइंट किस किस का इंटरसेक्शन है, ये देखें रेड लाइन का और ब्लैक लाइन का, लाइन 1 का और लाइन 2 का, ये हमें निकालना पड़ेगा। एक ये D पॉइंट है आपका कॉर्नर पॉइंट, एक ओरिजिन आपका कॉर्नर पॉइंट है और एक आपका A कॉर्नर पॉइंट है। तो ये कॉर्नर पॉइंट में आपको D, ओरिजिन और A तो मालूम है, लेकिन P नहीं मालूम, तो P आपको सॉल्व करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। तो P किस किस का इंटरसेक्शन है, लाइन 1 और लाइन 2 का। तो पहले आप यही लाइन लिखेंगे कि P इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन 1 एंड लाइन 2। ठीक हो गया। अब लाइन 1 की एसोसिएटेड इक्वेशन लिख लें, x + y = 5, इसको इक्वेशन 1 कह लें। लाइन 2 की एसोसिएटेड इक्वेशन लिख लें, -2x + y = 2, इसको इक्वेशन 2 कह लें। आप देखें इसमें यहाँ पे ये y और ये y दोनों सेम है और सेम साइन के साथ हैं, हमने कैंसिल करने हैं, तो अब हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो इसलिए हम लिखेंगे इक्वेशन 1 - इक्वेशन 2।
अब देखें ये मैंने दोनों इक्वेशंस को माइनस कर लिया, जब माइनस करते हैं तो आपको पता है नीचे वाली के साइन चेंज हो जाते हैं। तो ऊपर आ गया x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, नीचे माइनस टू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2, साथ इनके साइन चेंज हो गए। 2x माइनस का था प्लस का हो गया, y प्लस का था माइनस का हो गया, 2 प्लस का था वो भी माइनस का हो गया, ये y इस y से कैंसिल हो गया। तो x प्लस 2x 3x आ गया और 5 में से 2 माइनस हो गए तो 3 आ गया। तो x की वैल्यू आपके पास 1 आ गई है। अब ये x की वैल्यू आप किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर लें, हमने इक्वेशन 1 में पुट कर ली है। ये आपकी इक्वेशन 1 है जिसमें आप x की जगह पे 1 पुट करेंगे तो आ जाएगा 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 5, वाई की वैल्यू 4 आ जाएगी। तो ये पॉइंट P आ गया आपके पास 1 4। अब आप कॉर्नर पॉइंट्स बता सकते हैं। एक आपका ओरिजिन था, एक आपका P था, और याद करें एक D था 02 और एक A था 50। तो ये आपके कॉर्नर पॉइंट्स आ गए। तो ये हो गया आपका पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 3 की तरफ आ जाएं। अब इसमें दोनों इनइक्वालिटीज आप देख लें आपके सामने लिखी हुई हैं, तकरीबन वही हैं। फ़र्क एक थोड़ा-सा फ़र्क आ गया है कि पहली लीनियर इनइक्वालिटी लिखी हुई है x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 5, दूसरी लिखी हुई है माइनस 2x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 2। पिछले पार्ट में भी यही दो थी, लेकिन ये जो दूसरी थी इसमें लेस देन इक्वल टू 2 आ रहा था। यहाँ पर अब उसने कर दिया ग्रेटर देन इक्वल टू 2। कंडीशन फिर लगी हुई है कि आपने पहले क्वाड्रेंट में रहना है। तो सारा कुछ तो सेम वैसे ही चलेगा कि आप एसोसिएटेड इक्वेशन बनाएंगे। लाइन 1 आ गई x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, लाइन 2 आ गई माइनस 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। एक्स इंटरसेप्ट लाइन 1 का निकाला तो 50 आ गया, उसको a कह लिया। y इंटरसेप्ट निकाला तो 05 आ गया, उसको b कह लिया। टेस्ट पॉइंट लगाया 0 लेस देन 5 आ गया जो कि ट्रू हो गया। अब ये ट्रू है तो इसकी शेडिंग ओरिजिन की तरफ होगी। लाइन 2 का एक्स इंटरसेप्ट निकाला तो -10 आया, क्योंकि आपने y खत्म कर देना है तो -2x इज इक्वल टू 2 बचेगा और आपके पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी -1। तो c आ गया -10। d निकालेंगे तो उसके लिए आपने y खत्म कर y इंटरसेप्ट निकालना है तो x खत्म करना है तो y की वैल्यू 2 आएगी। तो आपके पास पॉइंट बनेगा D02। अब जब आप टेस्ट पॉइंट लगाएंगे इस पेज, इसको मैंने डबल लाइन किया है, जब आप टेस्ट पॉइंट लगाएंगे x की जगह पे भी 0 और y की जगह पे भी आप 0 पुट करेंगे तो इधर देखिए इनइक्वालिटी ग्रेटर है, तो बन जाएगा 0 प्लस 0 यानी कि 0 ग्रेटर देन 2। ये फॉल्स है, 0 2 से बड़ा नहीं होता। अब ये क्योंकि फॉल्स है तो इसकी शेडिंग ओरिजिन से अवे होगी, परे होगी। अब जरा देखते हैं एक मरतबा ओवरऑल इनका ग्राफ कैसे बनेगा। जब हमने ग्राफ बनाया तो वो कुछ इस तरह की सूरत हाल बन गई। ये आपकी जो रेड लाइन है ये लाइन 2 है और ये फॉल्स थी तो इसकी शेडिंग, अब देखिए ओरिजिन इसके नीचे है तो इसकी शेडिंग होनी है ओरिजिन से अवे। ये देखिए ये रेड सारा एरिया शेड हुआ हुआ है। जो ब्लैक लाइन थी ये आपके पास लाइन 1 है, ये ट्रू थी, इसकी शेडिंग होनी है ओरिजिन की तरफ, तो देखिए ये ओरिजिन की तरफ शेड हो रहा है। अब वो एरिया नोट करें जहां पर दोनों की शेडिंग मिक्स हो रही है, वो तो वो ये आपको एरिया सारा नजर आ रहा है, ये जो ज़्यादा डार्क हुआ है, ये एरिया है जहाँ पे दोनों की शेडिंग मिक्स हो रही है। लेकिन हमने क्योंकि पहले क्वाड्रेंट में रहना है, तो पहले क्वाड्रेंट में रहने का मतलब है कि आपका ये वाला सारा एरिया आएगा, ये वाला एरिया आएगा आपका, ये जो अंदर-अंदर है। पहले क्वाड्रेंट में सिर्फ ये बचता है। तो जब हम इसको शेड करेंगे तो सिर्फ ये एरिया रह जाएगा। ठीक हो गया? फिर वही बात है, आपको नज़र आ रहे हैं लाइन 1 और लाइन 2 हैं, कॉर्नर, और ये इनका कॉमन शेडेड एरिया आ गया है। पहले क्वाड्रेंट के अंदर सिर्फ रहना है तो यही बचेगा। अब इसमें आप देखें कॉर्नर पॉइंट्स कौन-कौन से बनते हैं, एक ये बी बनता है, एक ये डी बनता है, 2 ये हो गए और एक ये पॉइंट बनता है जो हमें नहीं मालूम, वो पी है जो हमने निकालना है। अब पी फिर क्या है, आप देख सकते हैं कि ये जो पी है ये आपका लाइन 2 और लाइन 1 का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। ये रेड लाइन 2 है, ये ब्लैक लाइन 1 है। तो लाइन 1 और लाइन 2 का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। तो अब आपको ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा। तो फिर आप हेडिंग देंगे पी इज़ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन 1 एंड लाइन 2। आप लाइन 1 की एसोसिएटेड इक्वेशन को इक्वेशन 1 कह लेंगे, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। लाइन 2 की एसोसिएटेड इक्वेशन को आप कह लेंगे इक्वेशन 2 माइनस 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। फिर वही बात है, आप देख सकते हैं ये y सेम है, पुराना काम ही है। तो आपको क्या करना है, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2। जब आप इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके सामने ये y से कैंसिल हो जाएगा, 3x इज इक्वल टू 3, x की वैल्यू 1 आ जाएगी। उसको आप किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर लें, इक्वेशन 1 में कर लें, ये आपके सामने इक्वेशन 1 लिखी हुई है। इसमें पुट करेंगे तो 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 5, वाई की वैल्यू 4 आ जाएगी, तो पॉइंट आ जाएगा 1 4। तो हमारे 3 कॉर्नर पॉइंट्स बन रहे थे, एक p आ गया 1 4, एक d आ गया 0 5 और एक d आ गया 0 2। तो ये आपका कॉर्नर पॉइंट्स आ गए। तो ये थर्ड पार्ट हो गया।
फोर्थ पार्ट पर आ जाए। अब इसमें इनइक्वालिटीज दी हैं 3x+7y लेस देन इक्वल टू 21 और x-y इज लेस देन इक्वल टू 3। कंडीशन फिर आ गई कि आपने पहले क्वाड्रेंट के अंदर रहना है, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। फिर वही काम है कि आप एसोसिएटेड इक्वेशंस बनाएंगे। पहली जो आपकी इनइक्वालिटी है उसकी एसोसिएटेड इक्वेशन बन जाएगी लाइन 1 3x+7y इज इक्वल टू 21, और ये जो दूसरी आपकी इनइक्वालिटी है इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन को हम लाइन 2 कह लेंगे और वो बन जाएगी x-y इज इक्वल टू 3। अब आप एक्स इंटरसेप्ट निकालेंगे लाइन 1 का तो 7 0 आएगा, क्योंकि आपने y को ख़त्म कर देना है। तो 3x इज इक्वल टू 21 बचेगा, यहाँ से आप x की वैल्यू डिवाइड करके निकालेंगे तो 7 आएगी। तो ए पॉइंट आ गया 7 0। और जब आपने y इंटरसेप्ट निकालना है तो आपने x को खत्म कर देना है, तो 7y इज इक्वल टू 21 बचेगा, y की वैल्यू 3 आएगी, तो b पॉइंट बन जाएगा 0 3। टेस्ट पॉइंट लगाएंगे तो 0 लेस देन 21 आ जाएगा, यानी कि ये आपकी पहली इनइक्वालिटी है। आप x की जगह पे भी 0 कर दें, y की जगह पे भी 0 कर दें और लेस देखना है आपने। तो 0+0 लेस देन 21 यानी कि 0 लेस देन 21 ये लिखा हुआ आ गया, और ये ट्रू है कि 0 21 से लेस होता है। अब आप आ जाएं दूसरी लाइन पर। अब आपने एक्स इंटरसेप्ट निकालना है तो वाई खत्म कर दें, तो एक्स की वैल्यू आपको क्या नजर आ रही है, एक्स की वैल्यू 3 आएगी, तो पॉइंट सी बन जाएगा 3 0। वाई इंटरसेप्ट निकालना है तो आप एक्स को खत्म कर दें, माइनस वाई इज इक्वल टू 3 आएगा, तो वाई की वैल्यू -3 आ जाएगी, डी पॉइंट बन जाएगा 0 - 3। अब आप सवाल में चले जाएं और इनइक्वालिटी पे टेस्ट पॉइंट लगाएं, एक्स की जगह पे भी 0, वाई की जगह पे भी 0, दोनों 0 हो जाएंगे, 0 लेस देन 3 बनेगा। ये लिखा हुआ है 0 लेस देन 3, ये भी ट्रू है। अब ये भी ट्रू है तो दोनों ही ट्रू हैं, तो दोनों की शेडिंग ओरिजिन की तरफ होगी। अब इसका ग्राफ देख लेते हैं। तो जब हमने ग्राफ देखा दोनों लाइनें हैं, दोनों ट्रू थी, तो ये ब्लू लाइन की शेडिंग भी ओरिजिन की तरफ होनी है नीचे की तरफ, ये ग्रीन लाइन है इसकी शेडिंग होनी है ऊपर की तरफ ओरिजिन की तरफ। तो जब आप शेडिंग करेंगे तो ये आपको ओवरऑल शेडिंग नजर आएगी। अब आप देख सकते हैं कौन सा एरिया डार्क है, ये आपको नज़र आ रहा है कि ये डार्क एरिया आपके सामने है, आपने ये सारा नोट कर लिया। लेकिन अब आपने शेडिंग कहाँ तक रखनी है, पहले क्वाड्रेंट तक। तो आपके पहले क्वाड्रेंट में कौन सा एरिया आ जाता है, ये वाला एरिया आ जाता है। तो हमने सिर्फ ये वाला एरिया जो है वो हाईलाइट कर देना है, ये इनका कॉमन शेडेड एरिया होगा। तो ये देखें नेक्स्ट पार्ट में मैंने सिर्फ वो हाईलाइट कर दिया है। अब आपके सामने ये दोनों लाइनें बनी हुई हैं, कॉर्नर पॉइंट्स चेक कर लें। एक तो बी बन रहा है जो हमें मालूम है, एक ओरिजिन बन रहा है ये भी हमें मालूम है, सी ये भी हमें मालूम है, ये वाला पॉइंट हमें नहीं मालूम, इसको हम कह लेते हैं पी। अब पी क्या है, पी जो है हमारा लाइन 1 और लाइन 2 का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। ठीक हो गया, पी इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन 1 एंड लाइन 2। अब आपने इन दोनों को सॉल्व करके पी निकालना है। तो आप लिखेंगे P इज द इंटरसेक्शन ऑफ लाइन 1 एंड लाइन 2। अब लाइन 1 की एसोसिएटेड इक्वेशन लिख लें 3x+7y इज इक्वल टू 21। लाइन 2 की एसोसिएटेड इक्वेशन लिख लें x-y इज इक्वल टू 3, इसको कह लें इक्वेशन 2। अब आपने इन दोनों को सॉल्व करके आपने x और y निकालना है। कैसे निकालेंगे, आप इक्वेशन 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर लें, क्योंकि यहाँ पे 3x है, यहाँ पे x है, या तो x सेम होना चाहिए या y सेम होना चाहिए। x को सेम करने के लिए मैंने क्या किया, इक्वेशन 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये जो आपको इक्वेशन 2 नजर आ रही है सारी को 3 से मल्टीप्लाई कर दें, तो बन जाएगा 3x - 3y इज इक्वल टू 9, इसको इक्वेशन 3 का लें। अब आप देख सकते हैं ये भी 3x आ गया है और ये भी आपके पास 3x है। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, ऊपर इक्वेशन 1 आ गई, 3x+7y इज इक्वल टू 21, नीचे इक्वेशन 3 आ गई, 3x - 3y इज इक्वल टू 9। सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो नीचे वाले के साइन चेंज हुए। अब आप देख सकते हैं कि ये 3x से कैंसिल, 7y + 3y 10y इज इक्वल टू 21 में से 9 माइनस करें 12, y की वैल्यू आ गई 12/10, y की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 6/5। अब आप इस y की वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दें, हमने इक्वेशन 2 में पुट कर दिया है, ये इक्वेशन 2 आपको नजर आ रही है। x - y इज इक्वल टू 3, इसमें y की वैल्यू पुट करें, x - 6/5 इज इक्वल टू 3, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 3 + 6/5, ये 3 के नीचे कुछ नहीं तो 3 के नीचे 1 आ गया। एलसीएम ले लें, तो एलसीएम लेंगे तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करें 5 को 3 के साथ 15, 1 को 6 के साथ 6, तो x इज इक्वल टू 15 + 6/5, x आ जाएगा 21/5। तो पॉइंट पी आ गया आपके पास 21/5 6/5। अब आप कॉर्नर पॉइंट्स बता सकते हैं, एक तो यही पॉइंट है पी, एक ओरिजिन था, एक सी था 30 और एक डी था बी था 03। तो ये आपने कॉर्नर पॉइंट्स बता दिए हैं, ये पार्ट भी हो गया। अब आप आ जाए फिफ्थ पार्ट पे।
अब फिफ्थ पार्ट में उसने आपको इनइक्वालिटीज दी हुई है 3x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 6 और x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 4। ठीक हो गया। अब आपने इसको भी सेम उसी प्रोसीजर पे लेके चलना है। पहले आप टेबल बनाएंगे। पहली इनइक्वालिटी की जो एसोसिएटेड इक्वेशन है वो बन जाएगी लाइन 1 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 6 और दूसरी की जो बन जाएगी वो बन जाएगी लाइन 2 x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। अब आपको फिर पता है कि आपने एक्स इंटरसेप्ट निकालने हैं। जब आपने पहली लाइन का एक्स इंटरसेप्ट निकालना है तो y खत्म कर दें, तो 3x इज इक्वल टू 6 आज बचेगा आपके पास, x की वैल्यू 2 आ जाएगी, तो पॉइंट ए बन जाएगा 20। y इंटरसेप्ट निकालना है तो अब आप x को खत्म कर दें तो 2y इज इक्वल टू 6 बचेगा और आपके पास y की वैल्यू 3 आएगी, तो पॉइंट बी आ जाएगा 0 3। और जब आप टेस्ट पॉइंट लगाएंगे, ये देखें वापस आ जाएं सवाल पे, ये आपके सामने इक्वेशन इनइक्वालिटी लिखी हुई है, x की जगह पे भी 0 पुट कर दें, y की जगह पे भी 0 पुट कर दें, तो 0 प्लस 0 ग्रेटर देन 6 यानी कि 0 ग्रेटर देन 6 आएगा। ठीक हो गया। 0 ग्रेटर देन 6 ये फॉल्स है, तो ये फॉल्स है तो इसकी शेडिंग ओरिजिन से अवे होगी। अब लाइन 2 का इसी तरह एक्स और वाई इंटरसेप्ट निकाल लें। जब आपने एक्स इंटरसेप्ट निकालना है वाई खत्म कर दें, तो एक्स इज इक्वल टू 4 आ गया, सी पॉइंट बन गया 4 0। वाई इंटरसेप्ट निकाला तो एक्स खत्म कर दें तो वाई की वैल्यू 4 आ गई, तो आपके पास वाई इंटरसेप्ट बन गया डी 0 4। टेस्ट पॉइंट लगा दें तो 0 लेस देन 4 आएगा जो कि ट्रू है। ठीक हो गया जी। अब ये लाइन 2 ट्रू है तो इसकी शेडिंग ओरिजिन की तरफ होगी। तो जब आपने एक मरतबा इनका ग्राफ बनाया, जब आपने ग्राफ बना के चेक किया, तो ये इनकी ग्राफ आपकी सिचुएशन आपके सामने आ गई। अब ये जो ब्लैक लाइन है ये ट्रू थी, इसकी शेडिंग ओरिजिन की तरफ आ गई। ये जो पर्पल लाइन सॉरी ब्लैक लाइन थी ये ट्रू थी, तो ये लाइन 2 है, इसकी शेडिंग जो है वो ओरिजिन की तरफ आ गई। ये जो पर्पल लाइन थी ये लाइन 1 है, ये फॉल्स थी, इसकी शेडिंग ओरिजिन से अवे ऊपर की तरफ चली गई। ये आपको इनके दरमियान में डार्क एरिया नज़र आ रहा है, ये इन दोनों का कॉमन शेडेड एरिया है। लेकिन आपने कौन सा लेना है एरिया जो सिर्फ पहले क्वाड्रेंट में रहे, तो वो एरिया सिर्फ ये वाला बनता है। पहले क्वाड्रेंट के अंदर अंदर आपने सिर्फ ये वाला एरिया शेड करना है। जब आप शेड करेंगे तो ये आपके सामने सिचुएशन बन जाएगी। अब आप देख सकते हैं इसमें कॉर्नर पॉइंट्स आपको सर्कल में नज़र आ रहे हैं और सारे ही हमें पता हैं। एक ये कॉर्नर पॉइंट बनता है बी, एक ये बनता है डी, एक ये बनता है ए, एक ये बनता है सी। हमें कोई भी कॉर्नर पॉइंट निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ी, सारे कॉर्नर पॉइंट्स पहले से ही नोन है। तो ये देखें, ये मैंने कॉर्नर पॉइंट्स लिख के सारे लिख दिए, ए बी सी और डी। ठीक हो गया। तो ये पार्ट बड़ा इजी सा पार्ट था, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट देखें, 6 पार्ट। इसमें इनइक्वालिटीज दी हैं 5x प्लस 7y लेस देन इक्वल टू 35 और x माइनस 2y लेस देन इक्वल टू 4। कंडीशन आपके सामने वही दी हुई है कि आपने पहले क्वाड्रेंट में रहना है। फिर वही बात है कि आप टेबल बना लें। पहली जो आपकी इनइक्वालिटी है उसकी एसोसिएटेड इक्वेशन बनेगी लाइन 1 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 35। दूसरी जो इनइक्वालिटी है उसकी एसोसिएटेड इक्वेशन बनेगी x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। तो एक्स इंटरसेप्ट आपको मालूम है, निकालेंगे तो एक्स इंटरसेप्ट आ जाएगा 7 0, वाई इंटरसेप्ट आएगा 0 5। टेस्ट पॉइंट लगाएंगे तो 0 लेस देन 5 आएगा जो कि ट्रू है। इसी तरह जब लाइन 2 का एक्स इंटरसेप्ट निकालेंगे सी 4 0 आ जाएगा। लाइन 2 का वाई इंटरसेप्ट निकालेंगे तो 0 माइनस 2 आएगा। टेस्ट पॉइंट लगाएंगे तो 0 लेस देन 4 आएगा, ये भी ट्रू है। अब ये दोनों ट्रू है तो दोनों की शेडिंग ओरिजिन की तरफ होनी है। तो एक मरतबा ग्राफ देख लेते हैं। जब हमने ग्राफ बनाया तो ये हमारे सामने सिचुएशन आ गई है। अब दोनों लाइंस ट्रू थी, रेड लाइन भी ट्रू है तो इसकी ओरिजिन भी शेडिंग की तरफ होगी। ये ब्लू लाइन भी ट्रू थी, इसकी शेडिंग भी ओरिजिन की तरफ होगी। इनका कॉमन शेडेड एरिया ये ज़्यादा डार्क एरिया आपको नज़र आ रहा है, लेकिन हमने क्योंकि पहले क्वाड्रेंट में रहना है तो पहले क्वाड्रेंट में रहने की वजह से आपका सिर्फ ये वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया हाईलाइट आपने करना है। तो जब हम इसका कॉमन ग्राफ शेड करेंगे तो ये सिचुएशन बनेगी आपके पास। अब आपको लाइन 1 भी नज़र आ रही है, लाइन 2 भी नज़र आ रही है और इनके पॉइंट्स भी नज़र आ रहे हैं। ये बी है, ये डी है, ये सी है, ये ए है। ये आपको पता है कैसे प्लॉट करने हैं। तो अब हमें कॉर्नर पॉइंट्स देखें, बी भी मालूम है, ओरिजिन भी मालूम है, ये सी भी मालूम है, ये वाला कॉर्नर पॉइंट हमें नहीं मालूम, इसको पी का लेते हैं। अब आपको ये कॉर्नर पॉइंट निकालना पड़ेगा। अब ये कॉर्नर पॉइंट किन दोनों लाइनों का है, लाइन 1 और लाइन 2 का है। लाइन 1 और लाइन 2 का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ब्लू और रेड लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ये आपको निकालना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे P इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन 1 एंड लाइन 2। अब आप दोनों की एसोसिएटेड इक्वेशन लिख लें। लाइन 1 की एसोसिएटेड इक्वेशन आ गई 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 35, इसको इक्वेशन 1 कह लें। लाइन 2 की आ जाएगी x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, इसको इक्वेशन 2 कह लें। अब इनको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करें कि इक्वेशन 2 को 5 से मल्टीप्लाई कर लें ताकि x वाले सेम हो जाए।
अब इक्वेशन 2 को आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 5x माइनस 10y इज इक्वल टू 20, इसको इक्वेशन 3 कह लें। अब इक्वेशन 1 और 3 को सब्ट्रैक्ट कर लें, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 3, तो ऊपर आप इक्वेशन 1 लिखें 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 35, नीचे आप इक्वेशन 3 लिखें 5x माइनस 10y इज इक्वल टू 20, साइन चेंज हो जाएंगे, 5x से कैंसिल हो जाएगा, 17y इज इक्वल टू 15, y की वैल्यू 17/15 आ जाएगी। इसको आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर लें, हमने इक्वेशन 2 में पुट कर लिया तो हो गया x माइनस 2 इंटू 17/15 इज इक्वल टू 4, x माइनस 2 को मल्टीप्लाई करें तो x माइनस 34/15 इज इक्वल टू 4, x की वैल्यू आ जाएगी 4 प्लस 34/15, एलसीएम लिया x इज इक्वल टू 60 प्लस 34/15, x इज इक्वल टू 94/15। तो पॉइंट P आपके पास बन रहा है 94/15, 17/15। कॉर्नर पॉइंट्स आपके पास क्या क्या आ गए, ओरिजिन आ गया, एक ये पॉइंट P आ गया, फिर B था और फिर आपका C था। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 का 6 पार्ट भी हो गया। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर जो हमारा 1 था इसको सॉल्व कर लिया है। इसमें आपने देख लिया कि आपने कॉर्नर पॉइंट्स भी निकाल लिए हैं, कॉर्नर पॉइंट्स निकालने के साथ साथ आपने ग्राफिंग भी देख ली है, ग्राफ को भी डिटेल में देख लिया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, उसमें अब 3 इनइक्वालिटीज आ जाएंगी और काम फिर यही है कि आपने कॉर्नर पॉइंट्स भी निकालने हैं और शेड भी करना है और रहना भी पहले क्वाड्रेंट में है। तो जरा आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 में भी उसने यही कहा, ग्राफ द फिजिबल रीजन ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी एंड आल्सो फाइंड द कॉर्नर पॉइंट्स। ठीक हो गया। अब आप जरा देखें कि इसमें 3 इनइक्वालिटीज दी हैं। पहला पार्ट आ गया, पहले पार्ट में देखिए लिखा हुआ है पहली इनइक्वालिटी 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 10, दूसरी है x प्लस 4y लेस देन इक्वल टू 12, तीसरी है x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 10 और आगे कंडीशन है वही कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है कि आपने पहले क्वाड्रेंट में रहना है शेडिंग करते वक्त। तो इसमें भी आप टेबल बनाएंगे। पहली इनइक्वालिटी की एसोसिएटेड इक्वेशन बन गई लाइन 1 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, दूसरी इनइक्वालिटी की एसोसिएटेड इक्वेशन बन गई लाइन 2 x प्लस 4y इज इक्वल टू 12, तीसरी इनइक्वालिटी की एसोसिएटेड इक्वेशन बन गई लाइन 3 x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। अब आप लाइन 1 का x इंटरसेप्ट निकालेंगे, उसको a कहेंगे, 5 0 आ जाएगा। लाइन 1 का y इंटरसेप्ट निकालेंगे, उसको b कहेंगे, वो 0 10 आ जाएगा। टेस्ट पॉइंट लगाएंगे तो आपके पास आएगा 0 लेस देन 10 जो कि ट्रू है। लाइन 2 का x इंटरसेप्ट निकालेंगे 12 0 आएगा। लाइन 2 का y इंटरसेप्ट निकालेंगे, उसको d कहेंगे, वो 0 3 आएगा। लाइन 2 पे टेस्ट पॉइंट लगाएंगे 0 लेस देन 12 आएगा जो कि वो भी ट्रू है। लाइन 3 पे का x इंटरसेप्ट निकालेंगे, उसको e कहेंगे, वो 10 0 आएगा। लाइन 3 का y इंटरसेप्ट निकालेंगे, उसको f कहेंगे, वो 0 5 आएगा और टेस्ट पॉइंट लगाएंगे तो 0 लेस देन 10 आएगा, वो भी ट्रू है। अब तीनों ट्रू हैं, तीनों की जो शेडिंग है वो ओरिजिन की तरफ होनी है। तो ये मैंने ना अब एक ही ग्राफ बनाना है। अब देखिए आपके सामने ग्राफ में आपको नजर आ रहा है लाइन 1 भी नजर आ रही है, लाइन 2 भी नजर आ रही है, लाइन 3 भी नजर आ रही है, तीनों लाइनें नजर आ रही हैं, तीनों ट्रू थी, तीनों की जो शेडिंग है वो ओरिजिन की तरफ होगी। आपको नजर आ रहा है कि ज्यादा डार्क एरिया जो है वो ये नीचे वाला डार्क एरिया होगा, ज्यादा ये नीचे वाला एरिया जो है ये आपका ज्यादा डार्कर एरिया होगा। तीनों क्योंकि ट्रू है, तीनों की शेडिंग नीचे की तरफ आनी है। अब रहना क्योंकि हमने पहले क्वाड्रेंट में, तो पहले क्वाड्रेंट में रहेंगे तो ये जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है ये आपका कॉमन शेडेड एरिया होगा। जब आपने ग्राफ बनाना है तो आपने सिर्फ ये वाला एरिया शेड करना है, बाकी कोई एरिया शेड नहीं करना। ठीक हो गया। वैसे मैंने ओवरऑल सारा दिखा दिया है, लेकिन आपने सिर्फ कॉमन शेडेड एरिया लेना है। अब कॉर्नर पॉइंट नजर आ रहे हैं आपको, एक तो ये डी है, एक कॉर्नर पॉइंट ये ओरिजिन है, एक कॉर्नर पॉइंट ये ए है और एक ये कॉर्नर पॉइंट है जो कि हमें निकालना पड़ेगा। अब ये कॉर्नर पॉइंट किस इन दो लाइनों का इंटरसेक्शन है। अगर आप गौर करें ये जो कॉर्नर पॉइंट है ये ग्रीन और पर्पल लाइन का इंटरसेक्शन है। ग्रीन लाइन आपकी लाइन 1 है, पर्पल लाइन आपकी लाइन 2 है। ठीक हो गया। तो ये जो पॉइंट है ये लाइन 1 और लाइन 2 का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। तो आपने लाइन 1 और लाइन 2 का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सॉल्व करके निकालना है। तो आप लिखेंगे P इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन 1 एंड लाइन 2। लाइन 1 की एसोसिएटेड इक्वेशन लिख के इक्वेशन 1 कह दें, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। लाइन 2 की एसोसिएटेड इक्वेशन लिख के इसको इक्वेशन 2 कह दें, x प्लस 4y इज इक्वल टू 12। अब इनको आपस में सॉल्व करके x और y निकालें। तो मल्टीप्लाई करें इक्वेशन 2 को 2 से ताकि x वाले सेम हो जाएं। तो 2x प्लस 8y इज इक्वल टू 24। अब आप इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 को सब्ट्रैक्ट कर लें, इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 1।
ऊपर इक्वेशन 3 आ गई, 2x प्लस 8y इज इक्वल टू 24। नीचे आपकी इक्वेशन 1 आ गई, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। साइन चेंज हुए, एक्स 2x से कैंसिल हो गया, तो आपके पास आ गया 7y इज इक्वल टू 14, y की वैल्यू 2 आ गई। इसको किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर लें, पुट इन इक्वेशन 2, तो x प्लस 4 इंटू टू इज इक्वल टू 12, एक्स प्लस 8 इज इक्वल टू 12, एक्स की वैल्यू 4 आ गई, तो पॉइंट P बन गया आपका 4 2। अब कॉर्नर पॉइंट्स में मेंशन कर चुका हूँ, एक तो पॉइंट P है, एक ओरिजिन है, एक A है और एक D था, तो ये आपने कॉर्नर पॉइंट्स लिख दिए। ठीक हो गया जी, तो ये आपका पहला पार्ट हो गया। दूसरे पार्ट पर आ जाएं। दूसरे पार्ट में उसने देखिए इनइक्वालिटीज आपको दी हुई है, 2x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 18, फिर 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 10, फिर x प्लस 4y लेस देन इक्वल टू 12, और आगे कंडीशन लिखी हुई है कि आपने पहले क्वाड्रेंट में रहना है। तो फिर वही बात है, आप टेबल बनाएंगे। टेबल में पहले तो आप तीनों इनइक्वालिटीज की एसोसिएटेड इक्वेशन लिखेंगे। तो ये आपकी आ गई लाइन 1, ये आपकी आ गई लाइन 2, ये आपकी आ गई लाइन 3। अब आप एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट निकालें बारी बारी। लाइन 1 का एक्स इंटरसेप्ट ए आ गया 90, लाइन 1 का वाई इंटरसेप्ट आ गया बी 06, लाइन 1 पे टेस्ट पॉइंट लगाया 0 <18 आया जो कि ट्रू है। लाइन 2 का एक्स इंटरसेप्ट आ गया सी 50, लाइन 2 का वाई इंटरसेप्ट आ गया डी 010, और आपने इस पे टेस्ट पॉइंट लगाया तो 0 <10 आया, वो भी ट्रू है। लाइन 3 का एक्स इंटरसेप्ट आ गया ई 12, लाइन 3 का वाई इंटरसेप्ट आ गया एफ 03, टेस्ट पॉइंट लगाया 0 <12, ये भी ट्रू है। तो ये आपका डाटा बन जाएगा, ये आपका टेबल बन जाएगा। अब आप जब इनका ग्राफ देखेंगे तो सिचुएशन इस तरह से आएगी, आपको नजर आ रही है लाइन 1 भी नजर आ रही है, लाइन 2 भी नजर आ रही है, लाइन 3 भी नजर आ रही है। इन तमाम लाइनों के पॉइंट्स भी आपको नजर आ रहे हैं कि कहाँ कहाँ पर आ रहे हैं। तो जब आप इनको शेड करेंगे तो आपको वाज़े तौर पर नजर आ गया है कि ये वाला एरिया, ये जो सबसे नीचे है, ये इनका सबसे डार्क एरिया है, ये इनका कॉमन शेडेड एरिया है। लेकिन आपने क्योंकि पहले क्वाड्रेंट में रहना है तो ये एरिया सिर्फ आपने हाईलाइट करना है, ये वाला एरिया सिर्फ आपने शेड करना है, बाकी एरिया शेड नहीं करना। कॉर्नर पॉइंट देखें, एफ आ रहा है 03, हमें मालूम है। ओरिजिन आ रहा है, सी आ रहा है 50, और ये एक पॉइंट आ रहा है पी। अभी जो पॉइंट पी है ना, ये ब्लू और ग्रीन लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। ब्लू लाइन आपके पास लाइन 2 है और ग्रीन लाइन आपके पास लाइन 3 है। तो ये लाइन 2 और लाइन 3 का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बनेगा। ये जो आपने निकालना है वो पी है और वो 4 2 आएगा, तो आप वो निकाल के देखते हैं। तो पहले तो आप लिखेंगे पी इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन 2 एंड लाइन 3। फिर आप लाइन 2 की एसोसिएटेड इक्वेशन लिखेंगे, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, इसको इक्वेशन 1 कह लेंगे। लाइन 3 की एसोसिएटेड इक्वेशन लिखेंगे, x प्लस 4y इज इक्वल टू 12, इसको इक्वेशन 2 कह लेंगे। अब आपने इनको सॉल्व करना है, तो उसके लिए हम एक काम करते हैं कि हम इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं ताकि x वाले सेम हो जाएं। तो जब आपने इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई करना है तो वो आ जाएगा 2x प्लस 8y इज इक्वल टू 24, ये आ गई इक्वेशन 3। अब आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लें, 1 को और 3 को सब्ट्रैक्ट कर लें, 2x क्योंकि दोनों में सेम है। तो इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 1, ऊपर इक्वेशन 3 आ गई 2x प्लस 8y इज इक्वल टू 24, नीचे इक्वेशन 1 आ गई 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। साइन चेंज हो गए, 2x माइनस 2x से कैंसिल हो गया, 8y माइनस वाई 7y इज इक्वल टू 14, y की वैल्यू 2 आ गई। इसको आप पुट कर दे इक्वेशन 2 में, x प्लस 4 इंटू 2 इज इक्वल टू 12, x की वैल्यू 4 आ जाएगी, पॉइंट P बनेगा 4 2। तो आपके पास कॉर्नर पॉइंट्स आ जाएंगे 0 0, 4 2, 5 0 और F03। तो ये आपने कॉर्नर पॉइंट्स मेंशन कर दिए, तो ये पार्ट भी आपका कंप्लीट हो गया। आगे चलते पार्ट नंबर 3 पर। अब इसमें उसने इनइक्वालिटीज दी हैं, 2x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 18, x प्लस 4y लेस देन इक्वल टू 12 और 3x प्लस y लेस देन इक्वल टू 12। आगे कंडीशन दी हुई है कि आपने पहले क्वाड्रेंट में रहना है। तो फिर वही बात है, आप टेबल बनाएंगे। पहली इनइक्वालिटी की ये आपके पास लाइन 1 आ गई, पहली इनइक्वालिटी की एसोसिएटेड इक्वेशन। दूसरी इनइक्वालिटी की एसोसिएटेड इक्वेशन ये लाइन 2 आ गई, और तीसरी इनइक्वालिटी की एसोसिएटेड इक्वेशन ये लाइन 3 आ गई। अब लाइन 1 का एक्स इंटरसेप्ट आ जाएगा a जो कि 90 है, लाइन 1 का y इंटरसेप्ट आ जाएगा b जो कि 06 है। टेस्ट पॉइंट लगाया 0 <18 आया जो कि ट्रू हो गया। लाइन 2 का एक्स इंटरसेप्ट आ गया c जो कि 12 बनेगा। लाइन 2 का y इंटरसेप्ट आ गया d जो कि 03 है। टेस्ट पॉइंट लगाया 0 <12 आ गया जो कि ट्रू है। लाइन 3 का एक्स इंटरसेप्ट आ गया E40, और लाइन 3 का y इंटरसेप्ट आ गया F012, और टेस्ट पॉइंट लगाया तो 0 <12 आ गया, ये भी ट्रू है।
तो ये आपके सामने डाटा तैयार है। अब आपने इसका ग्राफ चेक करना है। तो जब आप ग्राफ बनाएंगे तो इस तरह से सिचुएशन आपके सामने आएगी। अब आपको लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3 तीनों नज़र आ रही हैं और इनके सारे पॉइंट्स ए, बी, सी, डी, ई, एफ भी आपको नज़र आ रहे हैं कि वो कहाँ पर आ रहे हैं। ये ग्राफ में आपने ड्रॉ करने होते हैं। अब आप देखें कि तीनों ट्रू थी, तो तीनों का जो कॉमन शेडेड एरिया है वो ये नीचे वाला एरिया है, डार्कर एरिया ये है। लेकिन आपने क्योंकि पहले क्वाड्रेंट में रहना, तो ये जो ग्रीन हुआ हुआ है सिर्फ ये वाला एरिया आप शेड करेंगे, बाकी आप एरिया शेड नहीं करेंगे। अब कॉर्नर पॉइंट क्या क्या बनते हैं, एक तो ये डी बनता है 03, एक ओरिजिन बनता है, एक ई बनता है 40 और एक ये पॉइंट बनता है पी, जो कि मैंने एडवांस में लिख दिया है कि 36/7 12/7 आएगा, जो कि हमने निकालना है। अब ये पॉइंट पी किस किस का इंटरसेक्शन है, एक रेड और एक ब्लैक लाइन का। रेड लाइन आपके पास लाइन 3 है, ब्लैक लाइन आपके पास लाइन 2 है। तो आपने लाइन 2 और लाइन 3 को सॉल्व करके ये एक्स इंटरसेप्ट निकालना है, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपने निकालना है। तो ज़रा वो देखते हैं अब। तो पहले तो आप लिखेंगे कि P इज़ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन 2 एंड लाइन 3। लाइन 2 की इक्वेशन आ गई x प्लस 4y इज इक्वल टू 12 और लाइन 3 की इक्वेशन आ गई 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 12। इसको इक्वेशन 2 कह लें। अब आपने इनको सॉल्व करना है। उसके लिए हम एक काम करते हैं कि इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि x वाले सेम हो जाएं। तो 2x प्लस 8y इज इक्वल टू 24 आ गया, ये इक्वेशन 3 आ गई। अब क्योंकि x वाले सेम हो गए हैं तो इक्वेशन 2 और 3 को आपस में सब्ट्रैक्ट कर लें। इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 2, तो 2x प्लस 8y इज इक्वल टू 24 और नीचे आ गया 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 12। साइन चेंज हो गए, तो 2x माइनस 2x से कैंसिल हो गया, 7y इज इक्वल टू 12 आ गया। y की वैल्यू 12/7 आ गई। अब ये y की वैल्यू आप इक्वेशन 2 में पुट कर दें। तो 2x प्लस 12/7 इज इक्वल टू 12, 2x इज इक्वल टू 12 माइनस 12/7, ये आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 72/7 और x की वैल्यू 36/7 आ जाएगी। तो पॉइंट P आ गया आपके पास 36/7 12/7। तो कॉर्नर पॉइंट्स आपके पास आ गए ओरिजिन, ये पॉइंट P, E और D, वो पहले मैंने आपको शो कर दिए थे। तो ये कॉर्नर पॉइंट्स लिख देने आपने। तो ये पार्ट भी हो गया। पार्ट नंबर 4 पर आ जाएं। अब इसमें इनइक्वालिटीज दी हैं x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 14 और 3x प्लस 4y लेस देन इक्वल टू 36, फिर 2x प्लस 5 लेस देन इक्वल टू 10। फिर वही बात है कि आपने टेबल बनाना है। लाइन 1 ये आ गई आपके पास, ये लाइन 2 आ गई, ये आपके पास लाइन 3 आ गई। अब इनके एक्स और वाई इंटरसेप्ट आप देखें। लाइन 1 का एक्स इंटरसेप्ट ए आ गया 14 0, लाइन 1 का वाई इंटरसेप्ट आ गया बी 07। टेस्ट पॉइंट लगाया 0 लेस देन 14 आएगा, जो कि ट्रू है। लाइन 2 का एक्स इंटरसेप्ट आ गया सी 12 0, लाइन 2 का वाई इंटरसेप्ट आ गया डी 09। टेस्ट पॉइंट लगाया 0 लेस देन 36 आ गया, ये भी ट्रू है। लाइन 3 का एक्स इंटरसेप्ट आ गया ई 50, लाइन 3 का वाई इंटरसेप्ट आ गया एफ 010। टेस्ट पॉइंट लगाया 0 लेस देन 10 आ गया, ये भी ट्रू है। ये आपके सामने डाटा आपके सामने है। अब आपने इनका ग्राफ देखना है। जब आप ग्राफ देखेंगे तो इस तरह से सिचुएशन आपके सामने आएगी। अब आपको लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3 तीनों नज़र आ रही हैं। ठीक है, ये ब्लू लाइन आपके पास लाइन 1 है और ये जो ग्रीन लाइन है ये लाइन 2 है और जो पर्पल लाइन है ये आपके पास लाइन 3 है। तीनों लाइंस ट्रू हैं, तीनों की शेडिंग ओरिजिन की तरफ होगी, लेकिन इनका कॉमन शेडेड एरिया आपको नजर आ रहा है जो ब्लैक हाईलाइट हुआ हुआ है। आपने सिर्फ ये एरिया हाईलाइट करना है। तीनों क्योंकि ट्रू थी तो तीनों की शेडिंग ओरिजिन की तरफ होनी थी। तो इनका जो कॉमन शेडेड एरिया है वो आपको नजर आ रहा है, ये ब्लैक एरिया। और अब आपको कॉर्नर पॉइंट्स भी नजर आ रहे हैं। एक तो ये पॉइंट बी है आपके पास कॉर्नर पॉइंट, एक ये ओरिजिन है, एक ये ई है। अब बी, ओरिजिन और ई आपको नजर आ रहे हैं, ये तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कॉर्नर पॉइंट्स में। लेकिन ये वाला जो पॉइंट है ये आपको निकालना पड़ेगा। इसको हमने पी कहा है, वो 2 और 6 आएगा। तो आप देख लें ये पी पॉइंट किन दो लाइंस का इंटरसेक्शन है, एक पर्पल का और एक ब्लू का। ठीक है, एक पर्पल का और एक ब्लू का। तो पर्पल लाइन जो है ये आपके पास लाइन 3 है और जो ब्लू लाइन है ये आपके पास लाइन 1 है। ये लाइन 1 और लाइन 3 का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। तो आगे आप हेडिंग देंगे P इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन 3 एंड लाइन 1। तो आपने ये लाइन 1 की एसोसिएटेड इक्वेशन लिख लेनी है, इसको इक्वेशन 1 कह लेना है। फिर ये लाइन 2 की इक्वेशन 3 की लिख लेनी है, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, इसको इक्वेशन 2 कह लेना है। अब आपने इन दोनों को सॉल्व करना है। तो उसके लिए काम किया मैंने, इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया ताकि x वाले सेम हो जाए। तो 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 28 आ गया, ये इक्वेशन 3 आ गई। अब आपने क्या किया, इक्वेशन 3 में से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट कर लिया। 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 28, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। साइन चेंज हो गए, 2x माइनस 2x से कैंसिल हो गया।
तो 3y इज इक्वल टू 18, y की वैल्यू आपके पास 6 आ जाएगी। ये आप किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर लें, हमने इक्वेशन 2 में पुट कर लिया। जब इक्वेशन 2 में पुट करेंगे तो 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 10 आ जाएगा, 2x इज इक्वल टू 4 और x की वैल्यू 2 आ जाएगी। तो पॉइंट P आ जाएगा आपके पास 2 6 और कॉर्नर पॉइंट्स आपके पास 0 0 आ गया, पॉइंट P आ गया, पॉइंट D आ गया और पॉइंट E आ गया। ये हमने कॉर्नर पॉइंट्स भी लिख दिए। तो ये पार्ट 4 हो गया। अब पार्ट 5 की तरफ आ जाएं। पार्ट 5 में उसने लिखा हुआ है x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 15, 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 12, 4x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 24। अब आपके सामने ये तीन इनइक्वालिटीज आ चुकी हैं। फिर आपने टेबल बनाना है। टेबल बनाने के बाद आपने क्या करना है, आप तीनों इनइक्वालिटीज की एसोसिएटेड इक्वेशंस लिखनी है। तो ये आपके पास लाइन 1 आ गई, ये आपके पास लाइन 2 आ गई, ये आपके पास लाइन 3 आ गई। तीनों लाइंस आ गई हैं। अब इनके एक्स और वाई इंटरसेप्ट निकाल लें। लाइन 1 का एक्स इंटरसेप्ट आएगा ए, वो 15 0 बनेगा। अच्छा, वाई इंटरसेप्ट भी बाद में मैं शो कर देता हूँ। टेस्ट पॉइंट लगाएंगे, 0 लेस देन 15 आ जाएगा, ट्रू है। लाइन 2 का एक्स इंटरसेप्ट आ जाएगा सी 6 0, लाइन 2 का वाई इंटरसेप्ट आ जाएगा डी 0 12। टेस्ट पॉइंट लगाएंगे, 0 लेस देन 12 आएगा जो कि ट्रू है। लाइन 3 का एक्स इंटरसेप्ट आ जाएगा ई 6 0, लाइन 3 का वाई इंटरसेप्ट आ जाएगा एफ 0 8 और टेस्ट पॉइंट लगाएंगे तो 0 लेस देन 24, ये ट्रू आ जाएगा। ये अब आपके सामने लाइन 1 का वाई इंटरसेप्ट भी आपको नजर आ रहा है, वो बी है, 0 5 बनता है। तो ये आपके पास ये आपका डाटा बनेगा। ठीक हो गया, तीनों लाइंस आ गई हैं, तीनों लाइंस के एसोसिएटेड इक्वेशंस, तीनों लाइंस के एक्स इंटरसेप्ट्स और वाई इंटरसेप्ट्स और टेस्ट पॉइंट हमने लगा लिए। अब आप एक मरतबा ग्राफ देखें। जब ग्राफ देखेंगे तो ये सिचुएशन आपके सामने बनेगी। आपको अब लाइन 1 भी नजर आ रही है जो कि ब्लैक लाइन है, लाइन 2 भी नजर आ रही है जो कि रेड लाइन है, लाइन 3 भी नजर आ रही है जो कि पर्पल लाइन है। तीनों ट्रू थी तो तीनों की शेडिंग ओरिजिन की तरफ होनी है। तो आपने ओरिजिन की तरफ तीनों को शेड किया, तो जिनका पहले क्वाड्रेंट में रहते हुए कॉमन शेडेड एरिया है वो ग्रीन कलर में आपको नजर आ रहा है। तो ये इनका कॉमन शेडेड एरिया है, सिर्फ आपने ये हाईलाइट करना है, बाकी आपने एरिया कोई भी हाईलाइट नहीं करना। अब आप देखिए कॉर्नर पॉइंट आपको नजर आ रहे हैं, तो ये बी है 0 5, एक ये ओरिजिन है और एक ये सी और ई एक ही पॉइंट है। अगर आप देखें टेबल में सी भी 6 0 है, ई भी 6 0 है, तो ये सी और ई एक ही पॉइंट है। आप चाहे आप इसको सी कह लें, चाहे आप इसको ई कह लें। तो ये एक पॉइंट आ गया और एक ये कॉर्नर पॉइंट आ रहा है जो कि ब्लू और ब्लैक लाइन का इंटरसेक्शन है, वो पॉइंट पी है, 3 4 आएगा। अब ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपको निकालना है जो कि ब्लैक और ब्लू लाइन का है। ब्लू लाइन आपके पास लाइन 3 है, ब्लैक लाइन आपके पास लाइन 1 है। तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन किस किस का बन रहा है, लाइन 1 और लाइन 3 का। तो आप लिखेंगे P इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन 1 एंड लाइन 3। तो ये अब आपने लाइन 1 की एसोसिएटेड इक्वेशन लिखी, ये लाइन 2 की एसोसिएटेड इक्वेशन लिखी। अब आप देखिए 3y आपको दोनों में सेम नजर आ रहे हैं, तो सिंपली सब्ट्रैक्ट कर लें, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। तो ऊपर आ गई इक्वेशन 2, 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 24, नीचे आ गई इक्वेशन 1, x प्लस 3y इज इक्वल टू 15, साइन चेंज किए तो 3y माइनस 3y से कैंसिल हो जाएगा, 3x इज इक्वल टू 9 आएगा, x की वैल्यू 3 आ जाएगी। इसको आप पुट कर ले इक्वेशन 1 में, तो 3 प्लस 3y इज इक्वल टू 15, 3y 12 और y की वैल्यू 4 आ जाएगी। तो ये आपका कॉर्नर पॉइंट आ गया 3 4। तो अब आपके सारे कॉर्नर पॉइंट्स क्या क्या आ गए, एक ओरिजिन था, एक पॉइंट P था, एक B था और एक C था। C और E एक ही हैं, तो आप कोई भी नाम दे लें। तो ये आपने कॉर्नर पॉइंट्स मेंशन कर देने हैं। तो ये पार्ट 5 हो गया। अब सबसे मेरे ख्याल से लॉन्ग क्वेश्चन में भी ये आ सकता है पार्ट, ये पार्ट जरूर आप प्रैक्टिस कीजिएगा, पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 6 में आप देखें जो पहली इनइक्वालिटी है वो है 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 20, 8x प्लस 15y लेस देन इक्वल टू 120 और तीसरी है x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 11। अब आपने क्या करना है, फिर टेबल बनाना है। तीनों इनइक्वालिटीज़ की एसोसिएटेड इक्वेशंस आपके सामने बनेंगी। ये लाइन 1 आ गई, ये लाइन 2 आ गई, ये लाइन 3 आ गई। अब इनके एक्स इंटरसेप्ट देख लें। लाइन 1 का एक्स इंटरसेप्ट ए आ गया 10 0, लाइन 1 का वाई इंटरसेप्ट आ गया बी 0 20, टेस्ट पॉइंट लगाया 0 लेस देन 20, ट्रू। लाइन 2 का एक्स इंटरसेप्ट आ गया सी 15 0, लाइन 2 का वाई इंटरसेप्ट आ गया डी 0 8, टेस्ट पॉइंट लगाया 0 लेस देन 120, ये भी ट्रू है। लाइन 3 का एक्स इंटरसेप्ट आ गया ई 11 0, लाइन 3 का वाई इंटरसेप्ट आ गया एफ 0 11, टेस्ट पॉइंट लगाया 0 लेस देन 11, ये भी ट्रू है। ये आपके सामने डाटा बन चुका है। अब जब आप इनका ग्राफ देखेंगे तो वो किस तरह से, इस तरह से आ जाएगा। रेड लाइन आपकी लाइन 1 है, ब्लू लाइन आपकी लाइन 2 है,
और ये ग्रीन लाइन आपकी लाइन 3 है। तीनों ट्रू थी तो तीनों की शेडिंग ओरिजिन की तरफ होगी, लेकिन आपने सिर्फ ये ब्लैक वाला एरिया हाईलाइट करना है जो कि इनका कॉमन शेडेड एरिया और पहले क्वाड्रेंट में है। अब इसमें आप कॉर्नर पॉइंट जरा चेक करें। एक तो ये डी बनता है 08 पता है, एक ये ए बनता है ओरिजिन बनता है वो भी पता है, एक ये ए बनता है 10-0। इसके अलावा एक ये कॉर्नर पॉइंट नजर आ रहा है आपको और एक ये कॉर्नर पॉइंट नजर आ रहा है आपको। अब आपको ये दोनों निकालने पड़ेंगे। अब आप सिर्फ ये नोट कर लें, इंपॉर्टेंट है, ये जो पॉइंट पी है ये किस इन दोनों का इंटरसेक्शन है। देखें इस पॉइंट पी में से ये रेड लाइन निकल रही है और एक ग्रीन लाइन निकल रही है। तो ये जो पॉइंट पी है ये रेड और ग्रीन लाइन का इंटरसेक्शन है। रेड लाइन लाइन 1 है, ग्रीन लाइन आपकी लाइन 2 है, लाइन 3 है। ठीक है, तो जो पॉइंट पी है ये लाइन 1 और लाइन 3 का इंटरसेक्शन है। और ये जो पॉइंट क्यू है ये भी देखें, ये भी इंटरसेक्शन है, ये ग्रीन और ब्लू का इंटरसेक्शन है। ग्रीन लाइन लाइन 3 है, ब्लू लाइन लाइन 2 है। तो लाइन 3 और लाइन 2 का इंटरसेक्शन क्यू है। पी है लाइन 1 और लाइन 3 का, क्यू है लाइन 2 और लाइन 3 का। पी फिर रिपीट कर रहा हूँ, पी आपका इंटरसेक्शन है लाइन 1 और लाइन 3 का, क्यू है इंटरसेक्शन आपका लाइन 2 और लाइन 3 का। तो अब आपको ये दोनों पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने पड़ेंगे। तो पहले आपने लिखा पी इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन 1 और लाइन 3। ये आपने लाइन 1 की इक्वेशन लिखी, लाइन 3 की इक्वेशन लिखी। अब इनको सॉल्व करने के लिए आप दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लें तो y खत्म हो जाएगा। तो 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 20, x प्लस वाई इज इक्वल टू 11, साइन चेंज किए, y से कैंसिल हो गया, x की वैल्यू 9 आ गई। इसको इक्वेशन 2 में पुट कर लें, 9 प्लस वाई इज इक्वल टू 11 और y की वैल्यू 2 आ गई, तो ये पॉइंट P आ गया 9 2। अब जो Q था वो लाइन 2 और लाइन 3 का इंटरसेक्शन था। तो Q इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन 2 एंड लाइन 3। तो अब आप क्या करेंगे, ये आपने लाइन 2 की इक्वेशन लिख ली, ये आपने लाइन 3 की इक्वेशन लिख ली, इन दोनों को अब सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे, आप अब देखें ऊपर आपने इक्वेशन 1 2 ये यूज कर ली है। तो यहाँ पर जब आपने दोबारा से इंटरसेक्शन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है तो इसको इक्वेशन 3 और इसको इक्वेशन 4 करना है। तो अब आप इक्वेशन 4 को 8 से मल्टीप्लाई कर लें, 8x प्लस 8y इज इक्वल टू 88, ये इक्वेशन 5 आ गई। अब इक्वेशन 3 और 5 को सब्ट्रैक्ट कर लें, 8x प्लस 15y इज इक्वल टू 120, 8x प्लस 8y इज इक्वल टू 88, साइन चेंज हुए, x वाला कैंसिल हो गया, 7y इज इक्वल टू 32 और y की वैल्यू 32/7 आ गई। इसको इक्वेशन 5 में पुट कर लें, तो x प्लस 32/7 इज इक्वल टू 11, x इज इक्वल टू 11 माइनस 32/7, x की वैल्यू आ जाएगी 77 माइनस 32/7, x आ गया 45/7। तो क्यू पॉइंट आ गया 45/7, 32/7। तो आपके कॉर्नर पॉइंट्स क्या क्या बने, एक ओरिजिन आया था, एक डी था, एक ए था, एक ये पॉइंट पी बनता था और एक ये पॉइंट क्यू बनता था। ये आपने कॉर्नर पॉइंट्स मेंशन कर देने हैं। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ये वाला पार्ट आपने ज़रूर अटेम्प्ट करना है, ज़रूर कोशिश करनी है। एक तो आपके लॉन्ग क्वेश्चन या तो 5.3 से आते हैं पहले 6 सवालों में से, या ये भी आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन, अच्छा लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि इसमें 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आते हैं, आपको 2 निकालने पड़ेंगे। तो बहरहाल ये आपकी 5.2 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। इंशाल्लाह अब हम मुलाकात करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में 5.3। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।